इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। भावना योग के लिए यहाँ एकत्रित हुए। भावना योग से बहुत सारे लोग परिचित होंगे और बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो शायद भावना योग के बारे में कुछ विशेष न जानते हों। मैं जानना चाहूँगा यहाँ कितने लोग हैं जो भावना योग से परिचित है। थोड़ा हाथ उठा के बताइएगा। वाह, लगभग आधे से अधिक लोग भावना योग से परिचित हैं। फिर भी इससे पहले कि हम भावना योग कराएं, सबसे पहले हम जानें कि भावना योग है क्या और ये कैसे काम करता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाए और इसका लाभ क्या है। भावना योग को समझिए। जैसे ही हमारे सामने योग शब्द आता है, हमारा ध्यान पारंपरिक योग की तरफ चला जाता है, जिसमें विशेष रूप से आजकल योगा कहने लगे हैं, शारीरिक अभ्यासों को योग कहने लगे। और गहराई में जाएं तो योग शब्द आते ही हमारा ध्यान पातंजलि द्वारा प्रणीत अष्टांग योग की तरफ चला जाता है। ध्यान समाधि की तरफ चला जाता है। भावना योग का संबंध है न तो शारीरिक योगाभ्यास से है और न ही ध्यान और समाधि से है। भावना योग का सीधा अर्थ है भावनाओं का योग। योग यानी पुट। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी भावनाओं से नियंत्रित और संचालित होता है और ये हमारे देश का, हमारी संस्कृति का एक बहुत पुरातन विज्ञान है जो ये बताता है कि हम अपनी भावनाओं के बल पर अपने जीवन का उत्थान और पतन कर सकते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं भावेन बंधो भावेन मोक्षम। भाव से ही बंध होता है, भाव से ही मोक्ष होता है। एक भाव है जो हमें नर से नारायण बनाता है और एक भाव है जो हमें नर से नारकी बनाता है। हमारे संपूर्ण जीवन का उत्थान पतन हमारे भावनाओं पर होता है। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। एक बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भावते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। तो भावना योग यानी भावनाओं का योग। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित और अनुशासित करके अपने जीवन को स्वस्थ, संतुलित, सुखी और प्रसन्न बना सकते हैं। भावनाओं से हमारा जीवन प्रभावित होता है और यदि हम अपनी भावधारा को बदलें तो शरीर, मन और चेतन तीनों स्तर पर अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। हम देखें कि हमारी भावनाओं से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, हमारे मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और हमारी चेतना हमारी भावनाओं से किस तरह प्रभावित होती है। देखो, भावना से आज का विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर के जो न्यूरोट्रांसमिशंस हैं वो हमारे भावनाओं से प्रभावित होते हैं।
हमारे शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं। तो जैसी हमारी भावनाएं होती हैं हमारे शरीर में उस तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन स्राव होता रहता है। अच्छी भावनाओं से अच्छे हार्मोन आते हैं और बुरी भावनाओं से बुरे हार्मोन आते हैं। हार्मोनों के बहुत सारे नाम हैं पर मैं आपके लिए गुड हार्मोन और बैड हार्मोन कहूँगा, आप उससे समझ लीजिएगा कौन से अच्छे हार्मोन और कौन से बुरे हार्मोन। क्योंकि मैं आपको कहूँ कि सेरोटोनिन आ जाए या और चीज़ें आ जाए तो ये चीज़ें आपको शब्दों में समझने में नहीं आएगा, इसलिए मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ। अच्छे हार्मोन और बुरे हार्मोन से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। हमारे शरीर के जो न्यूरोट्रांसमिशंस हैं उनके चेंज होने से हमारे स्वास्थ्य में बदलाव आता है। भावनाओं से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से प्रयोग करके सिद्ध कर दिया। तो हम जैसी भावना भाते हैं वैसा हमारा जीवन बनता है। शरीर के स्तर से हमारी भावनाओं में परिवर्तन कैसे आता है, एक उदाहरण आपको बताता हूँ। कोई आदमी एकदम निढाल है, शरीर थका हुआ है, कमजोरी सा अनुभव कर रहा है। उसी समय यदि उसके मन में कोई उत्साह जगा दे, ताकत आती कि नहीं आती? ये ताकत किसने दी? अभी कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन ये ताकत कहाँ से आ गई? है ना सबका अनुभव। और कोई आदमी बड़ा हृष्ट पुष्ट है और उसको बोल दिया गया भाई आज बड़े ढीले दिख रहे हो, बड़े कमजोरी सी अनुभव में आ रही है, क्या बात है, कोई बीमारी तो नहीं, तुम्हारा ब्लड प्रेशर वगैरह तो गड़बड़ नहीं है, सब ठीक ठाक तो है? नहीं भैया मैं तो भला चंगा हूँ, ब्लड प्रेशर तो मेरा आज तक कभी हुआ ही नहीं। किसी दूसरे ने फिर थोड़ी देर बाद कहा क्या बात है भाई आज तुम्हारे पैर लड़खड़ा से रहे, कुछ गड़बड़ तो नहीं, थोड़ा चेक करा? नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर तीसरे ने कहा क्या बात है भाई आज तो तुम बहुत ही लड़खड़ाते हुए चल रहे हो, कहीं गिर न जाओ, चक्कर अक्कर तो नहीं आ रहा, देखो थोड़ा बीपी चेक करा। अब बोलो, अब बीपी चेक कराओगे तो बीपी नॉर्मल आएगी क्या? हाँ नहीं आएगी ना, क्या आएगा? गड़बड़ हुआ। अभी कुछ भी बिगड़ा नहीं शरीर में, ना खान पान में कमी ना और कुछ, लेकिन फिर भी अब कमजोरी सी फील होगी कि नहीं? तो ये कमजोर किसने बनाया? ये समझ में आ रही है बात? तो भावनाओं से हमारा शरीर प्रभावित होता है। तो हम अपनी भावनाओं को अच्छी रखेंगे तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकेंगे। आजकल मेडिकल की भाषा में दो शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट यानी किसी के अंदर सकारात्मक भावना भर दो, असाध्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दो और उसको कह दो ये रामबाण औषधि काम कर जाएगी। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और कुछ नहीं हो, 4 जन ने कह दिया भैया तुम बीमार दिख रहे, नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? तो ये भावनाओं का खेल है, इसलिए अपनी भावनाओं को अच्छा रखना। समझ गए? ताकि हमारे शरीर में डोपामाइन आ सके, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सीक्रेट हो सके। समझ गए? तो ये चीज़ें हमारे जीवन को बदलती है, बहुत तेजी से बदलती है। हम आगे चले। मन, भावनाओं से हमारे मानसिक स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। जब हमारे अंदर अच्छी भावनाएं होती है मन प्रसन्न रहता है, भावनाएं बिगड़ जाती है मन गड़बड़ा जाता होता है। हमारे विचार भी वैसे होने लगते हैं। एक भावना है जिसमें व्यक्ति तनावग्रस्त होता है, एक भावना है जिसमें व्यक्ति क्रोधग्रस्त होता है, क्रोधाविष्ट होता है ना? और एक भावना है जिसमें व्यक्ति बड़ा शांत, प्रसन्न और आनंदमय होता है। तो मन में शांति, प्रसन्नता और आनंद किसने जन्म दिया? और मन में क्रोध, तनाव, चिंता, ये क्या है? भावना है। तो भावना योग का काम क्या है?
जो अशुभ भाव है उसे शुभ भाव में परिवर्तित कर देना, नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल देना, यही तो हमारा स्वास्थ्य है। यदि आप भावना योग का नियमित अभ्यास करेंगे तो आप ये बात अच्छे से पाएंगे, अपने जीवन में बड़ा बदलाव घटित कर पाएंगे। आधुनिक मनोविज्ञान इस विषय में और गहराई तक जाता है, कहता है कि हमारी जैसी भावनाएं होती है वैसे हमारे शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां वो काम करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां जैसे काम करती हैं वैसे ही हमारे भाव और विचार उत्पन्न होते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम जो कुछ भी करते इसमें हमारा दो मन है, एक चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। जो हमारा प्रकट मन दिखता है वह चेतन मन है, जिसे आप कॉन्शियस माइंड कहते हैं, और दूसरा है अवचेतन मन। 90% भूमिका उसकी होती है, वो दिखता नहीं, लेकिन चेतन मन के द्वारा जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, विचारते हैं, महसूस करते हैं, उन सब की प्रिंट हमारे अवचेतन मन में पड़ जाती है। कालांतर में वही अवचेतन मन हमारे चेतन मन को सक्रिय करके हमसे वैसा काम कराता है। तो सारा खेल किसका है? अवचेतन मन का है। अवचेतन मन में संस्कार किसके पड़ते? चेतन मन के। तो जैसी हम भावना भाते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। तो हमारी भावनाओं से हमारे मन का बड़ा गहरा संबंध है। इसमें तो इतना तक कहा गया है कि हम जैसी भावनाएं भाते हैं वैसा संपूर्ण जीवन बन जाता है। तो भावना हमारे मन को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित करती है। तो मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहना है तो हमें नियमित भावना योग करना है। समझ गए? अब इसमें क्या कहता है विज्ञान? क्या कहता है? हम जो भावनाएं भाते हैं ना, उससे हमारा शरीर का लिम्बिक सिस्टम बन जाता है और एक न्यूरल पाथवे बन जाता है। जैसे हम किसी सड़क पर, सामान खेत पर भी रोज रोज चले तो पगडंडी बन जाती है ना। तो आप जो बातें बार बार भाते हो, जिस बात को बार बार दोहराते हो, बार बार दोहराते हो, तो आपके माइंड में वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है, यानी वैसा रास्ता बन जाता है। अब आपका माइंड वैसा ही सोचना शुरू कर देता है और फिर वैसे ही भाव आने लगते हैं। तो अगर हमें शांत रहना है तो हर पल भावना भाएं, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना, मुझे शांत रहना। ये आपने इसको बोलते हैं ऑटो सजेशन। क्या बोलते हैं? इसे बार बार दोहराओ तो क्या होगा? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी और जब भी गुस्सा आएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे शांत रहना। वैसा एक न्यूरल पाथवे बन जाएगा जो आपको हमेशा शांत रहने के लिए चलाएगा। हम लोग एक बात कहते हैं ना, जैसे लोगों की संगति में रहते वैसा जीवन बन जाता है, यानी ये क्या है? वैसा न्यूरल पाथवे बन जाता है। तो पूरी धारा वैसी बन जाती है। इसलिए जो हम अपने भाव दशा में जैसा घटित करना चाहते हैं उसकी भावना भाव, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे धीरज रखना है, मुझे लक्ष्य पाना है। जो भी है, इस एक वाक्य को एक मंत्र की तरह बार बार दोहराइए। आप बार बार दोहराएंगे तो आपकी पूरी भावधारा वैसी बन जाएगी और उस बदली हुई भावधारा से पूरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। समझ गए? तो आप उस तरीके से भावना भाएं तो भावना योग से हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। अब रहा चैतसिक स्वास्थ्य, अपनी चेतना को निर्मल। भावना योग का मूल लक्ष्य तो यही है। हमारे यहाँ कहा गया कि तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, वैसी भावना भाव। आत्मा से परमात्मा बनना है, कर्मों से मुक्त होना है, तो हर पल एक ही भावना भाव कि मैं शुद्ध आत्मा हूं। अभी क्या है?
ये भावना है क्या? हमारी चेतना में जमे हुए संस्कारों का प्रकट रूप, संस्कारों का उभार का नाम भावना है। अनादि से हमारी चेतना में संस्कार क्या बने हुए हैं? अपने आप को देह रूप मानने के, है ना? कामी, क्रोधी, लोभी, मोही रूप मानने के, वही मानते आ रहे हैं। तो हम अपने आप को हमेशा कामी, क्रोधी, लोभी, मोही महसूस कर रहे हैं। हम अपने आप को शरीर रूप महसूस कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है? वास्तव में हम शुद्ध चेतन आत्मा हैं। तो भावना योग कहता है कि तुम अपने शुद्ध चैतन्य को प्रकट करना चाहते हो तो हर पल केवल एक धुन जगाओ, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शुद्धोहम, मैं शुद्ध आत्मा हूं। बार बार मैं आत्मा हूं, 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 मैं आत्मा हूं कि भावना भाओगे तो देह में रहते हुए भी तुम अपने आप को आत्मा महसूस करने लगोगे। और ये अभ्यास लंबा बन गया तो तुम खुद आत्मा से परमात्मा हो जाओगे। ये मुक्ति की साधना है और ये हमारे शास्त्रों में बहुत पुराने समय से कहा गया है। आचार्य कुंद ने लिखा है कि जो जयाद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि मैं शुद्ध आत्मा हूँ इस भावना को नित्य उद्यत होकर, तत्पर होकर भाता है, वो शीघ्र ही सब दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। इस भावना की पूर्ति के लिए हमारे यहाँ एक मंत्र तय निश्चित किया गया, वो है सोहम। क्या है? सोहम का मतलब क्या है? मेरे भीतर जो शुद्ध ज्ञानमयी चैतन्यमयी आत्मा है या परमात्मा है, वह मैं हूँ। कौन मैं हूँ? जो मेरे भीतर है वो मैं हूँ। तो ये बहुत पुराना शब्द है और जैन प्रसिद्ध जैनाचार्य आचार्य पूज्यपाद ने 6वीं शताब्दी में से लिखा और उन्होंने लिखा सोहम इत्यात्म संस्कारात्, सोहम इत्यात्म संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थिति। मैं मेरे भीतर का शुद्ध ज्ञानमय चैतन्यमय आत्मा हूँ। इस प्रकार के संस्कार को जिसने प्राप्त कर लिया, बार बार उसकी भावना जो भा रहा है और उसमें स्थिरता पा रहा है, वही अपनी आत्मा की स्थिरता को प्राप्त करता है, यानी परमात्मा होता है। तो इसलिए सोहम 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 की भावना हर पल भाव। हम लोग श्वास लेते हैं ना, श्वास लेके देखो, आपको एक ध्वनि महसूस होगी। क्या आ रही है? सो आ रहा है। और श्वास छोड़ो, हम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्वास लीजिए, छोड़िए, बस इसे अपनी श्वासों में बहरा लो, बसा लो। सो हम, सो हम, सो हम, जीवन बदल जाएगा। सो करते समय सकारात्मकता अंदर जा रही है, हम कहते समय नकारात्मकता बाहर आ रही है, जीवन का काया पलट हो जाएगा। ये भावना योग। तो भावना योग के विषय में मैंने अत्यंत संक्षेप में बताया। आप लोग भावना योग के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, आपको पुस्तकें उपलब्ध होगी। जिनको एकदम बेसिक चाहिए उनके लिए 2 पुस्तकें हैं, भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भावना से जीत। बहुत छोटी छोटी पुस्तकें। और विशेष गहराई में जाइए, फील टू हील भावना योग का विज्ञान, उसमें आपको समग्र भावना योग के बारे में जानकारी मिलेगी। और उसे पढ़ने के उपरांत अगर आप भावना योग करेंगे, निश्चित मान करके चलिए आपको बहुत आनंद आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, 5 मिनट में मैं 1-2 लोगों का अनुभव आपको दिखवाऊंगा जो भावना योग के बदौलत अपने जीवन में बदलाव लाए। भावना योग से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से मुक्त हुए, भावना योग से वर्टाइगो जैसी बीमारी से मुक्त हुए, लाइलाज बीमारियों से व्यक्ति भावना योग से मुक्त हुए, भावना योग से डिप्रेशन से लोग मुक्त हुए, भावना योग से जो लोग सुसाइड करना चाहते थे वो मुक्त हो गए, भावना योग के बल पर IAS की परीक्षा पास कर ली, भावना योग से लोग IIT में सिलेक्ट हो गए। और क्या चाहिए? आप YouTube में देखेंगे
तो भावना योग के ऐसे बहुत लोगों के अनुभव आपको से देखने को मिलेंगे। यहाँ संभव हो तो एक दो अनुभव इन लोगों को दिखा सकते हैं, आप उन्हें देखिए और इसको समझिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको प्रेरणा मिले। भावना योग से अनेक महिलाएं माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त कर ली। 19 वर्ष के बाद जिनको एक साथ ट्विंस हुए, सारे इलाज जिनके फेल हो गए वो भावना योग के बल पर ये काम कर लिए। इसी तरह भावना योग से जिनके बच्चों को डॉक्टरों ने एबॉर्शन कराने के लिए कह दिया, उन्होंने स्वस्थ बच्चों का माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। तो ये भावना योग के अनेक संस्करण हैं यूट्यूब में, आप उनको उनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। आप भावना योग नियमित करेंगे तो आप इन सब बीमारियों से भी मुक्त होंगे, शरीर से, मन से और चेतन से, तीनों स्तर पर सशक्त होंगे। मैं आपको ये नहीं कहता कि जब आप बीमार हो तो भावना योग करो, मैं कहता हूँ स्वस्थ दशा में भावना योग करो तो बीमार होने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और आज व्यक्ति शारीरिक रूप से कम, मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार है, भावनात्मक रूप से ज़्यादा अस्वस्थ है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भावनात्मक स्वास्थ्य की, तो ये भावनात्मक स्वास्थ्य भावना योग से ही ठीक हो सकता है। इसलिए नियमित भावना योग करने का आप सब अभ्यासी बनिए। जब आप भावना योग करिएगा, अभी मैं कुछ शब्द बोलूँगा, आपको उन्हें दोहराना है, उसको विजुअलाइज करते हुए दोहराना है। विजुअलाइजेशन का बड़ा गहरा इफेक्ट होता है। हम जैसी चीज़ जो चाहते हैं ना वैसा महसूस करें। जैसे कोई माँ बनना चाहती है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, जब तक दिमाग में रखेंगे बच्चा नहीं होगा। अगर वो भावना योग इस विजुअलाइजेशन के साथ करते हैं कि मैं जैसी संतान की माँ बनना चाहता हूँ, वो संतान मेरे पेट में आ रहे, साल भर में रिजल्ट आ जाता है। 9 मिनट का भावना योग है एक, उसका अलग, गर्भवती महिलाओं का। तो ये चीज़ें विजुअलाइज करने का इफेक्ट, इस पर एक रिसर्च हुआ। कुछ लोगों को पियानो बजाने के लिए दिया गया और कुछ लोगों को कहा गया कि पियानो नहीं, तुम केवल पियानो बजाने का एक्टिंग करो और ऐसा महसूस करो कि तुम पियानो बजा रहे हो। आप सुन के आश्चर्य करेंगे, जिन लोगों ने पियानो बजाई और जिन लोगों ने पियानो बजाने का केवल अभिनय किया, EEG और MEG किया गया, तो दोनों के रिजल्ट समान आए। दोनों के रिजल्ट समान आए। जिनने पियानो बजाया उसमें भी वही प्रकंपन, और जिन्होंने पियानो बजाने का केवल अनुभव किया उनमें भी वही प्रकंपन। तो ये विजुअलाइजेशन का इफेक्ट है। हम जो पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, वैसा अनुभव करो, वैसा महसूस करो, फर्क पड़ेगा। विजय दिखा सकते हो? तो वो चीज़ें आप लोग देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत आनंद आएगा। चलो, या तो फिर सीधे ऊर्जा प्रवाह दिखा दो, इस समय भी। भावना योग के क्रम में मैं आपको बीच में ऊर्जा प्रवाह कराऊंगा, उसकी भी झलक आपको दिखाई जाएगी। आपके सामने स्क्रीन है, आप सब स्क्रीन पर ध्यान देंगे। और जैसा मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवाहित हो, मेरे भीतर प्रवेश करे, तो आपको भी जब चित्र दिखाया जाएगा उस तरीके से आप अनुभव कीजिएगा और वो आपके लिए बहुत ही कारगर उपाय बनेंगे। उससे आपके जीवन में एक अलग प्रकार की अनुभूति घटित होगी। ओम, कितनी देर? हाँ चलो, अनुभव क्या दिखा रहा है? ऊर्जा प्रवाह देख लीजिए। चलिए, जब मैं कहूँगा ऊर्जा प्रवाह के लिए, थोड़ा स्क्रीन मेरी तरफ दिखा दो। जब मैं कहूँगा कि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करें, तो आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि आपके सिर पर ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियाँ बादल के दल की तरह एकत्रित हो गई। देखिए आप लोग स्क्रीन पे, जो लोग आगे हैं वो थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हैं, स्क्रीन अगर न दिख रही हो, और जिन्होंने पहले देखा है वो देख सकते हैं। या हो गया स्टार्ट? हाँ, थोड़ी देर के लिए चल रहा है। आप ऐसा महसूस करेंगे कि ब्रह्मांड की ये सारी शक्तियाँ घनीभूत होकर के शीर्ष पर आ गई और ऊपर से सुनहरा प्रकाश सीधे आपके मस्तक पर गिर रहा है। जैसे आप शावर लेते हैं ना, तो शावर से पानी की धारा नीचे आती है, ऐसी ये प्रकाश की धारा सीधे मेरे शीश पर गिर रही है और मेरे पूरे शरीर को प्रक्षालित कर रही है। ये महसूस करना आपको। और ये पूरे शरीर को बाहर से नहलाते हुए
मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके मेरे अंग अंग को प्रक्षालित कर रही है। महसूस करना है। शीश में हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ हैं। इन 72,000 नाड़ियों में ये ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है। जैसे पेड़ की जड़ें फैली है, वैसे ये नाड़ियाँ हैं, वो फैलती हुई सब तरफ फैल रही। आप महसूस करेंगे कि मेरे सिर पे, मेरे मस्तिष्क में, मेरे मुख में, मेरे कंठ में, मेरे कंधों में, मेरी गर्दन में, कंधों में, छाती में, पीठ में, फेफड़ों में, श्वास नली में, लीवर में, पेट में, आमाशय में, आंतों में, किडनियों में, एक एक करके शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों में ये ऊर्जा का प्रवाह जा रहा है और वहाँ की सारी विकृतियों को फ्लैश कर रहा है, बहा करके ले जा रहा है। ऐसे करके आपको इस ऊर्जा को अपने भीतर सिर से पैर तक प्रवेश कराना है। इस ऊर्जा को आप सिर से पैर तक प्रवेश कराएं और ऐसा महसूस करें कि ये ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है, मेरे शरीर की सारी विकृतियां दूर हो रही है। जहां आपको तकलीफ हो उस अंग को ज़्यादा हीलिंग दें, उसे पहले लाल महसूस करें और फिर ऐसा महसूस करें कि वो ऊर्जा की इस धार से बह करके साफ हो रही है। आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगी और इसके बल पर आप नियमित प्रयोग करके अपनी स्वस्थता को प्राप्त कर पाएंगे। मैं समझता हूँ ये बात आपकी आंखों में बस गई होगी और जब मैं ऊर्जा प्रवाह कराऊंगा साथ में आप सब लोग इसे करेंगे। अब एक्सपीरियंस भावना योग के बाद समय के अनुसार तैयारी रखो। चलिए अब हम भावना योग के लिए करते एक छोटा सा सत्र भावना योग का। सभी लोग बैठ जाएं। ओम ओम। सब लोग स्थिर आसन से बैठ जाएं। मेरे साथ गहरी सांस ले और 3 बार ओंकार की नाद करें। अब दोनों कानों में उंगलियां डाल लें, ओठ बंद करके गहरी सांस लें और 3 बार ओम की अनुगूंज करेंगे। आंखें बंद कर लें, सांस गहरी भर लें। स्थिर आसन में बैठे हैं। मन को प्रसन्नता से भर लीजिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का एहसास करते हुए उनके चरणों में कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें और नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु,
आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होए, सबका मंगल होए, जग में शांति होए, जग में शांति होए। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरा वह सब पाप धुल जाए, मेरा वह सब पाप धुल जाए, धुल जाए, मेरा वह सब पाप धुल जाए, धुल जाए। हे प्रभु, मेरे मन का मैल धुल जाए, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। हे प्रभु, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ,
सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, मैं आज के इस दिन को प्रकृति का उपहार मानकर उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज 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 रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना 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 है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।